बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो गाइस, सबके घरों में आजकल बहुत बहुत मसरूफियत चल रही हैं, जैसे कि रमज़ान की तैयारी चल रही है और खैर बरकत है रमज़ान की। तो मुझे तो बहुत खुशी है और बहुत ही माह रमज़ान बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है। तो जितनी भी हम रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला से ले लें, वो भी बहुत हमारे लिए यानी कि हमारा एक होगा। ये हर किसी का एक अपना अपना होता है। तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है रमज़ान में। तो इससे हमें अल्लाह ताला से बहुत सी दुआएं लेते हैं, हम लोग बहुत बहुत कुछ लेते हैं। तो अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा फ़रमाए और सबके लिए आसानियाँ फ़रमाए और सबको रहमत और बरकतें नसीब फ़रमाए। तो यहाँ पे जी मैं कर रही थी नाश्ता, सुबह सुबह का टाइम था, नाश्ता कर रही थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड ना दोनों ही हम बैठे हुए थे, नाश्ता कर रहे थे और मैं रस्क चाय भी खा रहे थे और साथ में अंडा और ब्रेड भी बना लिया था। रस्क भी टेस्ट कर रही थी और मैं आपको दिखा रही थी कि रस्क इतने मज़ेदार हैं। बादाम वाले रस्क जो मैंने लिए थे बेकरी से, बहुत मज़ेदार। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे कहने पर एक बार ज़रूर लें। तो यहाँ पे मैं बस यहाँ पे नाश्ता करूँगी और उसके बाद रमज़ान की बहुत सी प्रेपरेशन चल रही है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है और जल्दी जल्दी से वीडियोस भी अपलोड करनी है। तो मैं बहुत एंडिंग पे करती हूँ, बहुत जल्दी से सारी प्रेपरेशन नहीं करती। उससे ये होता है कि फिर काफ़ी देर पहले चीज़ें फ्रीज़र में रखती जाएँ तो वो फिर टेस्टलेस हो जाती हैं। तो अनकरीब ही रखें तो फिर ज़्यादा बेटर रहता है। सिर्फ 2-3 दिन पहले ही आप चीज़ें बना के रख दें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। उससे ये होता है कि फिर चीज़ों में फ्रेशनेस थोड़ी सी रहती है। क्योंकि हमारे घरों में तो आमतौर पे ज़्यादातर सब फ्रेश ही ज़्यादा खाते हैं सब, यानी कि तो इस वजह से फिर फ्रेश फ्रेश ही सब चीज़ें बनती है। तो ये इसी तरह मैंने भी कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी से सारी वीडियोस बना के ही नहीं डाल दी। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता ही डालूँगी, एंड पे फिर मैंने कहा कुछ वीडियोस डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं चली गई थी अपने बच्चों को, हमें शॉपिंग करने चली गई थी नाश्ते के बाद अपने हस्बैंड के साथ। रमज़ान के लिए गोश्त और ये वो कीमा शीमा सब चीज़ें लेने चली गई थी और फिर वापसी बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया था और बच्चों को भूख लगी थी, कुछ भी नहीं बनाया हुआ था मैंने। तो मैं नान और चने ले आई थी बच्चों के लिए और मैं मेरे हस्बैंड वहाँ पे खा आए थे। तो मैं ना मोबाइल साथ नहीं लेके जाती ना, मोबाइल मेरा घर पे ही था। तो बस वहाँ पे हमें बहुत भूख लगी थी, तो फिर हमने जल्दी से वहाँ पे ही खा लिया और शूट भी मैंने किया। और यहाँ पे मेरे बच्चों को मैं गर्म करके दे रही थी, बच्चों को लेके आए थे स्कूल से वापसी पे। तो फिर मैंने कहा बच्चों को गर्म करके दे दूँ नान चने। बच्चे भी जब आपको पता है स्कूल से आते हैं तो उनको भूख लगी होती है। तो ये मेरे घर में तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं नान चने, और मैं इनके लिए साथ शोरबा भी लेके आई थी। बहुत मज़ेदार ये नान चने थे, बहुत टेस्टी थे। तो हम लाहौरी तो वैसे ही आपको पता है ये दीवाने होते हैं नाश्ते के, ब्रेकफास्ट के, यानी कि नान चनों के, पाए के, निहारी के, बोंग के इसके दीवाने होते हैं लाहौर के। तो यहाँ पे बस बच्चों को मैं गर्म करके दे दूँगी, बड़ी आसानी रह जाती है ना। जब बाज़ार से रेडीमेड चीज़ ले आए आपको तो बस ऐसी टेंशन सी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे बस बच्चों को गर्म कर दूँगी और इसके बाद जो मैं गोश्त और चीज़ें चिकन कीमा शीमा सब चीज़ें लेके आई हूँ उनको मैं समेट के रखूँगी। इसके अलावा मैं रोल पट्टी और समोसा पट्टी भी सब एक साथ ही ले आती हूँ मैं। तो इससे ना मुझे आसानी रहती है, फिर बार बार जाना नहीं पड़ता ना। तो ये यानी कि काफ़ी दिन हमारे गुजर जाते हैं, 15 दिन तो इजीली आराम से टाइम गुजर जाता है। तो मैं इस बैग के अंदर रख के लेके आती हूँ ना गोश्त, क्योंकि फिर वो आराम से इजीली फिर हम ना ले आते हैं ऊपर। तो इसमें मैंने ये यानी कि कुछ मैंने कपड़े भी अपनी शॉपिंग करनी थी, तो वो भी मैंने लिए थे अपने कपड़े भी। और यहाँ पे वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये जी रोल पट्टियाँ थी, ये मैंने काफ़ी सारी ले ली थी। 2 किलो समोसा पट्टी थी और 2 किलो ही रोल पट्टी थी, और ये लूज़ में थी और ये बहुत अच्छी रहती है। इतनी फ्रेश उन्होंने बनाई होती है, मैं फैक्ट्री से लेते हैं तो इतनी फ्रेश होती है, इतनी टेस्टी होती है, और बहुत, और ज़रा से भी कोई अंदर से एक भी पट्टी ख़राब नहीं निकलती, सब एक जैसी निकलती हैं, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे ये सब मैं गोश्त भी निकाल के साइड पे रखती जा रही थी। तो मैंने अलग अलग बैग में रखा था। तो मैं गई थी कारफूर गई थी, तो वहाँ से बस ये सब चीज़ें लेके आई थी। कारफूर का गोश्त कीमा हर चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो मुर्गी ले आए थे हम लोग, चिकन भी ले आए थे, साथ कीमा भी ले आई थी, साथ बीफ मटन सब चीज़ गोश्त ले आई थी। और बस अब ड्यूटी होती है, आपको पता है जब आप चीज़ें लेके आते हैं फिर आपकी ये ड्यूटी होती है कि इनको से आपने क्लियर करना है, आपने अच्छे तरीके से मैनेज करके रखना है। तो यहाँ पे बस मैं इन सब चीज़ों को धो लूँगी, साफ़ करके रखूँगी। तो इन सबको वॉश करके हम धो के तो फिर रखूँगी। और जब मसाला भी लगा के मैं रखूँगी, चिकन को भी मैं मैरिनेट करूँगी। उसके अलावा मैंने हाँ बिरयानी भी मैरिनेट करूँगी। और आप देखते हैं आगे आगे ये देख रहे हैं, उसने एक साथ ही मेरे हस्बैंड को डाल के दे दी। मैंने उनसे कहा आपने अलग अलग पैकिंग करवानी थी, किलो की अलग और किलो किलो अलग ना। तो उसने एक साथ ही 2-2 किलो एक ही बैग में डाल के दे दी शॉपर में। तो मुझे इतनी मुश्किल हुई ना, मैंने कहा सारी ख़राब हो रही थी ऐसे ना। तो फिर मैंने बहर कर लिए थे
साइड पे। तो मैंने फिर उसके ना 2 पैक बना के रख दिए, 2-2। तो यहाँ पे चिकन जब मैंने वॉश कर लिया तो ये मैंने बिरयानी के लिए चिकन अलग से निकाल दिया था। तो इससे ये बहुत आसानी रहती है अगर आप इसको मैरिनेट करके ना बैग में तो रखते हैं आप। मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के जिंजर और 1 टेबलस्पून भर के मैंने गार्लिक ऐड कर दिया था। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 बिरयानी मसाले का पैकेट डाल दूँगी मैं। इससे ना बहुत आसानी रहती है। आप रमज़ान में निकालें, इसको मैरिनेट हुआ होता है। आप फ्राइड ऑनियन डाल लें बेशक बीच में, या फिर आप प्याज को फ्राई करके तो उसमें आप ये ऐड कर दें, भून लें, टमाटर डालें, दही डालें, तो ये आपके फिर बॉईल करके चावल डालें, बिरयानी रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने बिरयानी मसाले का पैकेट डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया 1 टेबलस्पून इसमें। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा, डाल दूँगी 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ भुना हुआ, और सूखा धनिया डाल दूँगी पिसा हुआ भुना हुआ। वो चीज़ें डालने से ना ईज़िली आपके ना यानी कि ये से ये भी आसानी रहती है कि आपके चिकन में ना अच्छे से ना नमक मिर्च भी बड़े अच्छे से ना रच जाती है। तो बड़ा अच्छा टेस्ट लेवल आता है उसका ना, अच्छे से ना अंदर तक चली जाती है ना नमक मिर्चों का टेस्ट जो होता है। तो ये मैंने इसी में सब चीज़ें डाल दी। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, 2-3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया, और इसको मैरिनेट करके मैंने ना फिर फ्रीज़ कर दी थी। इससे ये होता है रमज़ान में बहुत आसानी हो जाती है। आप प्याज को लाइट गोल्डन करें, और अगर आपके पास फ्राइड ऑनियन है तो वो फिर आप लेकिन वो पहले नहीं डालनी है आपने, हमेशा बाद में ही डालनी है। जब आप चावल बनाने लगेंगे, जिस दिन आपने पकाने हो उस दिन ही आपने डालनी है। तो बस उस टाइम पे ही डालेंगे हम लोग। तो फ्राइड ऑनियन डालें, और साथ ही आप ये चिकन डाल दें, पकती रहेगी, और फिर आपके राइस रेडी हो जाते हैं। पुलाव बना लें, पुलाव बिरयानी बना लें, आप जो भी बना लें। खैर यहाँ पे जो मैं चिकन लेके आई थी, जिसके मैंने 8 पीस करवा लिए थे, और इसको मैंने नमक और सिरके वाले पानी में ना डिप करके रख दिया था। तो और यानी कि जिसमें चिकन डिप हो जाए उसमें मैंने सारा पानी डाल दिया, पानी, और उसके अंदर सारा मैंने सिरका डाला था 1/2 कप, और साथ में 1 टेबलस्पून भर के सॉल्ट डाल दिया था। इससे होते किसी किस्म का कोई ब्लड नहीं रहता, एक तो चिकन में, और दूसरे कि चिकन में कोई स्मेल नहीं आती। और यहाँ पे ये जो मैंने मसाले लिए थे ये भी मैं मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। टिक्का मसाला लिया 1 टेबलस्पून भर के, और जो ये मैंने कुटी लाल मिर्च ली थी 1 टीस्पून, उसके अलावा सॉल्ट लिया था 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पाउडर लिया था मैंने। तो जिंजर गार्लिक पाउडर ले लिया था मैंने 1 टीस्पून। इसके अलावा मैंने ज़ीरा ले लिया था भुना 1 टीस्पून, सूखा धनिया ले लिया था 1 टीस्पून भुना हुआ, और चाट मसाला ले लिया था मैंने 1 टीस्पून। इसके अलावा मैं लेमन जूस ले लूँगी, या फ्रेश लेमन हो तो आप वो स्क्वीज़ कर लीजिए, यानी 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून के करीब लेमन डाल लेंगे हम। इसमें ऑयस्टर सॉस डालेंगे। तो ऑयस्टर सॉस जो इसका वो मेन इंग्रेडिएंट है। ये बहुत ही मज़ेदार आपका स्टीम चिकन बनेगा, और आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने पिसी लाल मिर्च बिल्कुल नहीं यूज़ की, तो ये बहुत मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पे ये भी मैं ना मसाला लगा के पैकेट बना के रख दूँगी। रमज़ान में आप आराम से इफ्तारी में भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया इसमें 4 टेबलस्पून के करीब, 3 to 4 टेबलस्पून के करीब। और अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, अगर आप नहीं भी डालते तो ना डालें बेशक, क्योंकि आप उस तरह से यानी डाइट कॉन्शियस वैसे भी आप यानी कि स्टीम कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल डाल लें बेशक आप, या कुकिंग ऑयल जो भी आपको हो इस ईज़िली वो डाल लें। खैर मैंने इसमें थोड़ा सा ही डाला था, 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया था। और इसको यानी कि चिकन के मैं अच्छे से मैरिनेट कर दूँगी। इसको मैरिनेट करने का ये बहुत फ़ायदा होता है कि आपको जब चिकन चाहिए हो, या जब भी आपको भी गेस्ट अचानक से आ जाए तो आप फ़ौरी निकालते हैं और इसको फिर आप कुक कर लेते हैं। तो स्टीम कर लें, आप इसको फ्राई कर लें, जैसे आपका दिल करता है। मोस्टली मैं तो ज़्यादा स्टीम ही करती हूँ, क्योंकि हमें स्टीम ही ज़्यादा पसंद है, फ्राइड मुझे इतना नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे बस मैंने इसको मैरिनेट कर लिया अच्छे से, और इसके मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल दिए थे। मैंने ये 2 पैकेट्स बना लिए थे। तो मैंने ये 2 पैकेट्स चिकन के बना के रख दिए मैरिनेट करके। तो इससे ना बहुत इजी हो जाता है आपके लिए ना। तो आप फ़ौरन निकालते हैं और स्टीम कर लें, फ्राई कर लें, जैसे आपका दिल करता है। खैर मेरे लिए तो बहुत आसानी रह जाती है। तो मैंने ये बना कर रख दिए थे। बस यही होता है कि ना बस सारे काम ना ईजी रह जाए, ईजी वे में चलते रहें। तो बस यहाँ पे भी कोशिश यही होती है कि हर काम ईजी वे में चलता रहे। इससे ही होता है कि बच्चे भी अचानक से रोज़ा जब रखते हैं तो फिर उनके लिए भी अच्छा कुछ स्पेशल बनाना होता है। तो आप ये बना के स्टीम भी कर लें। अच्छा मैं इसके साथ तो फ्राइड राइस भी बना लेती हूँ। इसके अलावा मैं इसके साथ मसाला राइस भी हम बना लेते हैं, या नान के साथ, ब्रेड के साथ, जिसके साथ भी आप चाहे इंजॉय कर सकते हैं। तो खैर बस ऐसे ही चलता रहता है। और बीच में रमज़ान के भी बीच में आपको बड़ी सारी रेसिपीज़ देती रहूँगी, और इंशाल्लाह सारी रेसिपीज़ यानी कि आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और यहाँ पे जो मैं रात के खाने के लिए आलू कीमा बना रही थी, तो बस यहाँ पे ये भी सारे काम चल रहे थे। और आपको पता ही है कि बहुत सारे काम इस तरीके से जब चल रहे हो ना, तो घर में फिर आपको पता ही ऊपर नीचे सारे काम हो जाते हैं। और बर्तन जो होते हैं ना वो कितने सारे हो जाते हैं धोने के लिए ना। तो बस बर्तन भी सारे साथ साथ वॉश करने होते हैं। खाना भी ये रात के लिए खाना मैं बना रहे थे।
तो यहाँ पे बस ये चल रहा था। और इसके अलावा मैंने कीमे के ना कोफ्ते भी बना के रख रही थी, तो कोफ्ते भी बनाए। और कोफ्तों की रेसिपीज़ मैंने आपके साथ बहुत सारी शेयर की हुई है, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल। और यहाँ पे मैंने चारों मगज़ डाले, तो मुझे याद आया कि मैंने तो इमली की चटनी पे चारों मगज़ डाले थे। तो फिर मैंने इमली की चटनी निकाली फ्रीज़र से और उस पे फिर मैंने चारों मगज़ डाल दिया। और ये भूनने का फ़ायदा ये हुआ था कि मैंने भून के रखे हुए थे ना, तो फ़ौरी मैंने उसमें डाल दिए और बहुत मज़ा किया। और इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना